हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3G का जो पार्ट सेकंड है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3G का इस सब क्वेश्चन को मैंने हल किया था। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से हल करेंगे। हमें देखिए दिया है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो 30 वर्ष दिया गया है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दोनों की आयु एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मान लेते हैं माना अनी की आयु कितनी हो गई, अनी की आयु x वर्ष हो गई और बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। अब इन दोनों की आयु में जो अंतर दिया है वो 3 वर्ष का दिया है, तो दोनों की आयु का जो अंतर x और y का अंतर 3 वर्ष है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए उसमें आगे कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो आप लिखेंगे धर्म अनी के पिता हैं, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, अनी की आयु की दोगुनी इनकी आयु है। तो अब अनी की आयु कितना है, यहाँ पे x वर्ष है, x का दोगुना 2x हो गया। और यहीं पे अगला दिया हमको बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो बीजू की आयु बराबर कैथी की आयु की दोगुनी है, तो 2 इंटू हम कैथी लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बीजू की आयु हमको पता है कितना है, y वर्ष, तो y बराबर 2 इंटू कैथी की आयु। तो यहाँ जब हम कैथी की आयु निकालेंगे तो हमको y बटा 2 मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हम कैथी की आयु इसलिए निकाले हैं क्योंकि इसमें हमको आगे धर्म और कैथी की आयु का अंतर दिया गया है। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, इन दोनों के धर्म और कैथी की आयु के बीच का अंतर x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर हमको 30 वर्ष दिया गया है। अब इसको यहाँ 13 गुणा ऐसे कर लेते हैं, 2 का इसमें, तो 4x माइनस वाई और बटा 2 हो जाएगा बराबर 30। अब इसको जब इधर करेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 60। ये हमारा समीकरण नंबर, इसको हम लोग 2 बनाएंगे। 4x माइनस वाई बराबर 60 हो गया और एक इक्वेशन हमारा x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। अब देखिए इसी इक्वेशन को x माइनस वाई बराबर 3 में हम लोग यहाँ पे y का मान निकालते हैं, तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर y। अब इसी y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। इसमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 4x हो गया और माइनस, और y की जगह कितना हो जाएगा, x माइनस 3, क्योंकि y का मान इतना है, तो x माइनस 3 कोष्टक में हो जाएगा बराबर 60 हो गया। अब देखिए इसको घटा देंगे, जब यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो 4x माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस x, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 60। अब 4 में से x गया 3x और इधर घट जाएगा 57 हो जाएगा, तो x बराबर 19 आ गया। अब देखिए जब x बराबर 19 आ गया तो x का 19 जब आ गया तो x मैंने किसकी आयु माना था, x मैंने अनी की आयु माना था, तो अनी की आयु कितनी हो गई, 19 वर्ष हो गई। अब देखिए हम बीजू की आयु यहाँ से निकाल लेंगे, y मान रख देंगे यहाँ पे x का, तो y बराबर x माइनस 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 बराबर 16। अब 16 मतलब y किसका मैंने माना था, बीजू की, तो लिख देंगे अतः यहाँ पे हो जाएगा अनी की आयु x बराबर 19 और बीजू की आयु y बराबर 16 वर्ष। इन दोनों की यहाँ पे आयु आ गई। इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1। इसको भी हल करना है और इसके नीचे वाले क्वेश्चन दोनों को समीकरण दिया, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें कोई विधि नहीं बोला है, तो इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमको दिया है, क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2
और 2x माइनस 3y बराबर 1। ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे y के पदों में तो 2 + y हो जाएगा। y का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इधर y को, तो इसका मान हमको समीकरण नंबर इसको 2 कर लेते हैं और इसको 1। अब इसी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 × x के जगह कितना जाएगा 2 + y माइनस 3y बराबर 1। इसका इसमें गुणा कर लेंगे 4 + 2y माइनस 3y बराबर 1 हो गया। अब देखिए 2y में 3y घटेगा तो -y, इधर 4 है बराबर 1। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे और y को इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया। जब y बराबर 3 आ गया तो y का मान इसमें रखेंगे। तो y का मान समीकरण को 3 कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में, जब y का मान समीकरण 3 रखेंगे तो हमको x का मान कितना प्राप्त होगा, x का मान होगा प्राप्त 2 + y का मान 3 है, तो यानी कि x बराबर 5 आ गया। मतलब y का मान यहाँ पे हमको 3 प्राप्त हुआ और x का मान 5 है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। px + qy बराबर 0, lx + my बराबर n को। क्वेश्चन 16 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं px + qy बराबर 0 एक क्वेश्चन दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है lx + my बराबर n। हमको दो इक्वेशन दिया गया, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब चूँकि क्वेश्चन में बोला है प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेते हैं, y का मान किसी एक चर का मान किसी एक चर के टर्म में निकालेंगे। तो px बराबर माइनस का qy हो गया, यहाँ से x का मान निकालेंगे -q/p × y। इसका समीकरण नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -q/p × y रखेंगे। तो l है यहाँ पे, इंटू x का मान -q/p × y। x का मान हो गया प्लस my बराबर n हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हल जब करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में y कॉमन है, तो y बाहर कर लेंगे। अब इसका इसमें गुणा होगा -lq/p + m बराबर n हो गया। अब इसका इसमें तिरक गुणा कर लेंगे, y जो हमारा बाहर है इसको कॉमन कर लेंगे, बाहर है तो -lq प्लस इसको इसमें जब गुणा करेंगे तो pm/p बराबर n हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका तिरक गुणा कर लेते हैं इधर, इसका तिरक गुणा करेंगे तो y बाहर हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है प्लस का है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, pm - lq हो जाएगा। अब बराबर जब इसका इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो pn हो जाएगा। और जब यहाँ से y का जब मान निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो pm - lq, ये हमारा y का मान आ गया। अब इसी y का मान समीकरण नंबर, मतलब इसको 3 कर लेते हैं, y का मान समीकरण 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में, जब y का मान समीकरण 3 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -q/p है पहले, और y का मान इतना आया है, ये पूरा y का मान है, तो ब्रैकेट में pn/pm - lq। अब देखिए p से p कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा qn/pm - lq। ये हमारा x का मान आ गया। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर x बराबर -qn है और नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो lq - pm आ जाएगा, और बाहर माइनस आएगा तो माइनस कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा qn/lq - pm। ये हमारा दोनों उत्तर सही, ये भी सही है और ये भी सही है। x का मान इसमें बस माइनस कॉमन ले लिया गया है नीचे से, और ये हमारा y का मान है। अब इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो वह नियत समय में 2 घंटे उसे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे
अधिक समय लगता। जाहिर सी बात है, जब अगर गाड़ी धीरे चलेगी तो समय अधिक लगेगा। तो हमको रेलगाड़ी मतलब द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, मतलब डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल, क्वेश्चन नंबर 17 है, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, km पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके द्वारा तय की दूरी कितनी है, दूरी हम मान लेते हैं y किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको कितना समय लगेगा, अब इसी दूरी की निश्चित दूरी तय करने लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी y है और चाल x है, तो हमारा समय आएगा, ये हमारा समय कितना घंटे में आएगा, ये समय दूरी बटे चाल हो गया। अब इसी में जब इसमें अगली बात देखिए कही गई है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो वो नियत समय से 2 घंटे कम समय लगाती है। अब इसको हम देखिए हल करते हैं। अब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही है, तो तब यहाँ लिखेंगे, तब समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र होता है। यहाँ केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है तो समय कितना लगता है, नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है। तो नियत समय हमारा ये है y बटे x, इससे 2 घंटे कम समय लगता है, तो माइनस कर देंगे। अब बराबर दूरी तो हमारा y है। अब देखिए समय कम कब लगेगा, जब गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, तो x प्लस 10 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो y माइनस 2x बटे x हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा, y अपॉन x प्लस 10 हो गया। अब इसका हम तिरक गुणा कर लेंगे, यहाँ इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तिरक गुणा। तो तिरक गुणा करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं y माइनस 2x, अब इसका इसमें होगा जब x प्लस 10 हो गया, बराबर इसका इसमें करेंगे तो x इंटू वाई। अब इसको जब हल करेंगे, y का पहले दोनों करेंगे तो एक्स वाई हो गया प्लस 10x माइनस, अब देखिए इसका इसमें होगा तो 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 10 दूना 20x बराबर एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x बराबर 0, या फिर इसमें से माइनस कामन ले लेते हैं, तो माइनस कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x बराबर 0 हो गया। अब इसको देखिए, इसमें यहाँ से घटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो 10 वाई होगा, तो यहाँ पे वाई बना लेते हैं, वाई रहेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वाई आएगा। इसको जब हल कर लेंगे तो माइनस का जब इधर गुणा कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसमें अगली केस क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्या नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। अब फिर कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग केस सेकंड में, जब केस सेकंड आप लिख लेते हैं, केस सेकंड मतलब स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है कि रेलगाड़ी जब नियत समय क्या है y बटे x है नियत समय, यहाँ मैंने ऊपर निकाला है, इससे 3 घंटे समय अधिक लगते हैं, तो इसको ऐड करेंगे। कब अधिक समय लगता है, जब रेलगाड़ी y दूरी को x माइनस 10 मतलब 10 घंटे मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चल रही है। अब देखिए फिर इसको हम हल कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा y प्लस 3x बटे x हो गया बराबर y अपॉन x माइनस 10। इसका भी तिरक गुणा करेंगे, y प्लस 3x कोष्टक में x माइनस 10 बराबर इसका इसमें होगा तो एक्स वाई। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं गुणा करके। अब देखिए इसका इसमें करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा एक्स वाई, और इसका करेंगे तो माइनस 10y। अब जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 10 यानी 30x हो गया, अब बराबर एक्स वाई है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया।
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब 3x² माइनस का 30x माइनस 10y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण 1 हमारा ऊपर वाला था और ये 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x² प्लस 20x माइनस 10y बराबर 0, और समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x² माइनस 30x माइनस 10y बराबर 0। इसको जब आपस में घटाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, सॉरी फिर से देख लेते हैं। 3x² माइनस 30x माइनस 10y, इसको यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस। देखिए प्लस माइनस का 10y, ये प्लस का 10, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस का 20 प्लस का 30 तो 50x हो गया। अब 2x² है माइनस 3x², यहाँ पे माइनस x² आएगा। अब बीच में प्लस है बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम माइनस का x कॉमन लेंगे, जब माइनस का x कॉमन लेंगे तो x माइनस 50 आएगा ब्रैकेट में बराबर 0। जब x माइनस 50 आएगा, अब देखिए एक माइनस x बराबर 0 हो जाएगा और एक x माइनस 50 बराबर 0 हो गया। जब यहाँ देखिए अब x बराबर 0, चूँकि ये x मैंने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल तो 0 हो नहीं सकती, तो कैंसिल हो गया। तो यानी कि x बराबर 50 आया, मतलब x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी 0 तो हो नहीं सकती है, इसीलिए अब 0 तभी होगी जब वो रेलगाड़ी मतलब स्थिर मतलब विरामावस्था में होती है, तो उसकी चाल 0 रहेगी। लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी गति कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर होगी। अब यहाँ से देखिए हम दूरी निकालते हैं, हमको तो रेलगाड़ी की चाल पता चल गई। अब उसके बाद हमको दूरी निकालना, उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए हम x का मान इसी समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या है, 3x², x का मान है 50 है, 50 स्क्वायर 2500 होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, माइनस 30 गुणे, अब देखिए 50, x का मान है 50 रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस कितना है 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई बराबर 0। चूँकि ये y बराबर जो है मैंने दूरी माना था, अतः y का ही हमको मान निकालना है। तो ये 25 से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे 7500 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, माइनस 10y बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से 7500 में से 1500 जब घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6, 0 0। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 10y को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 10y, यहाँ से 0 से 0 कट गया तो y बराबर, यहाँ पे हल करेंगे तो हमको y का मान, जब आज हल करने में y बराबर 600 किलोमीटर, मतलब हमको जो दूरी पता करना था, उस y का मान जो मैंने दूरी माना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दूरी है, दूरी मैंने y माना था तो ये हमारा 600 किलोमीटर आया। और मैंने अगर चाल यहीं पूछता तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता चाल, क्योंकि चाल यहाँ पूछा नहीं, दूरी पूछा तो दूरी 600 किलोमीटर आ गई। दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ABCD सब वृत्त की परिधि पर हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज मतलब दूसरी विशेषता क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने जो कोण होते हैं, ये सामने मतलब आमने सामने, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और ये भी आमने सामने कोण है तो इनका भी योगफल 180 अंश होगा। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के ये मतलब विशेषता हो गई। तो इसी विशेषता पे इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उसके बाद लिखेंगे चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, इसमें आमने सामने का कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये तो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, मतलब विशेषता हो गई। तो आमने सामने कोण हैं कौन कौन, A और C हैं और B और D है। तो A और C का योगफल कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C का जब योगफल निकालेंगे 4y प्लस 20, एंगल A का मान है और C का मान
प्लस होगा, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 4x बराबर 180 हो गया। तो जब यहाँ से इसको हल करेंगे 4y माइनस 4x बराबर, इसको प्लस 20 को इधर करेंगे तो 160 हो जाएगा कट के। तो जब यहाँ 4 कॉमन है देखिए दोनों में, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स, 4 बाहर 160, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लिया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं, ये तो एंगल ए और सी था, अब एंगल बी और एंगल सी भी जो मतलब आमने सामने कोण है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना है 3y माइनस 5, एंगल सी कितना है माइनस का 7x, एंगल बी और डी, एंगल बी और डी होगा तो 7y माइनस का 7x प्लस 5 है, तो माइनस का 7x प्लस 5, चूँकि यहाँ प्लस रहता है, चूँकि यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी अब दिख नहीं रहा, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 3y माइनस का 5 माइनस का 7x प्लस 5 बराबर 180 अंश हो गया। अब देखिए ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 5, दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस का 7x बराबर 180। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ से हम लोग अगर y का मान निकालते हैं तो y बराबर x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि x इधर प्लस में होकर पक्षांतर हो जाएगा। तो इसको हम लोग पक्षांतर जब कर लेते हैं तो इसी y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जब रखने पर तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 40 है y का मान, तो 3 इंटू वाई का मान x प्लस 40 माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसका गुणा होगा 3x प्लस 120 माइनस 7x बराबर 180। अब देखिए 3x में 7x माइनस से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4x। अब 120 को इधर घटाएंगे, 120 को इधर ले जाएंगे, 180 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 15, x बराबर माइनस का 15 आ गया। अब देखिए x का मान यहाँ पे माइनस का 15 आया। अब इसी x का मान इसी में रखेंगे y में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 40 है माइनस 15 प्लस 40, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान जब इसको मतलब हल करेंगे तो y का माइनस 15 रखें x का मान, तो y का मान 25 आ गया। x का मान माइनस 15 और y का मान 25 आ गया। अब हमको एंगल ए बी सी डी निकालना है, तो सबसे पहले एंगल ए कितना है 4y प्लस 20 है, तो y का मान कितना है 4 गुणे 25 प्लस 20, 25 चौका 100 प्लस 20 120, मतलब एंगल ए का मान 120 आ गया। इसी प्रकार एंगल बी जब निकालेंगे तो एंगल बी कितना हमको दिया गया है 3y माइनस का 5, तो 3 इंटू वाई का मान 25 है माइनस का 5, यानी कि 25 से 75 में से 5 जब घटेगा तो 70 आएगा, तो एंगल बी का मान 70 हो गया। अब इसी पर एंगल सी निकाल लेंगे, एंगल सी का मान कितना दिया है हमको माइनस का 4x, तो माइनस का 4 और x का मान माइनस का 15, यानी कि 15 चौका 60 हो गया। और एंगल डी का इसी प्रकार मान जब निकालेंगे तो एंगल डी का मान कितना दिया है माइनस का 7x प्लस 5, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस 5, फिर देखिए यहाँ पे तो इसका गुणा करेंगे मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो गया प्लस 5 हो गया। अब इसको देखिए हम लोग जब ऐड करेंगे तो 110 हो गया। अब एंगल ए का मान 120 और एंगल बी का मान 70, एंगल सी का मान 60 और एंगल डी का मान 110। अब देखिए अगर सभी चारों कोणों को आप जोड़ते हैं 120, 70, 60 और 110 जोड़ लेते हैं तो 120, 60, 80 हो गया और 70, 180 हो गया। देखिए समूह कोणों का योगफल भी 80 आ रहा है और सभी चारों कोणों का जो योगफल है 360 होता है। तो किसी चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सभी मतलब चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो हमारा उत्तर की यहाँ पे जांच हम कर लेते हैं, जो कि हमको करना भी नहीं है। यहाँ से हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का मान निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा में विद्यार्थियों में पंक्तियों में खड़ा होना था। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। इस मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह क्वेश्चन का मैंने पिछले प्रश्नावली हम लोग 3E में
किए थे इस तरह क्वेश्चन को, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग कल वाली वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए।